सानिया 9 मई की अफरा तफरी और फसादात। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाबिता मंजूरी। बानी PTI शामिम कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में डाल दिए गए। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कमल शोज़िब भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। राजा बशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में, इस साल उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है बल्कि सेहत के हवाले से मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा, एटमी ताकत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांजिट मंसूबा गुजरावाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। ये प्रोजेक्ट तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफर को आसान बनाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नतायज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मोग में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। 12 साल से हुकूमत, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा खंडर। मरियम नवाज सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया हुआ है। वज़ीर आला को अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामला देखने चाहिए। आपको अडियाला के सामने बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। हरीपुर में नून लीग की जीत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। मियाँ वाली और गुजरात से ताल्लुक रखने वालों ने कुछ नहीं किया। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। एटम बॉम्ब से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। सियासत करें, मुल्क दुश्मनी नहीं। बानी PTI की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। दहशतगर्दों और तालिबान की हिमायत करें, ना उन्हें भत्ता दें। दहशतगर्दों के साथ बातचीत की बातें ना की जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहते हैं फर्द या इदारे के खिलाफ ऐसी जुबान पर जवाब आना फितरी है। DGI ने मोहताज जवाब दिया। इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की जुबान भी इस्तेमाल होगी। बानी PTI के नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी यही जुबान है। PTI की बैरून मुल्क और जेल से बाहर क़यादत मिलकर खेल खेल रही है। बानी PTI हर चीज पर बोलते हैं, अपने जवानों के हक में क्यों नहीं बोले।
केपी में शहादतें होती हैं, ये जनाजों में नहीं जाते, शोहदा की कुर्बानियों को तस्लीम ही नहीं करते। बानी पीटीआई जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। बानी पीटीआई की बहनों ने भारतीय मीडिया से जो बातें की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? आपको सियासत करनी है तो करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। वतन अजीज से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ का रवैया। 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुक्टी में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में भी 2 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक खारिज फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन एंड क्लियरेंस ऑपरेशन विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। बैरिस्टर गौहर मामलात बेहतरी की जानिब ले जाने के ख्वाहिशमंद, जमहूरियत पसंद कुव्वतों से तनाव कम करने में किरदार की अपील। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत हो तो हालात बेहतरी की जानिब चले जाएंगे। मुल्क का दिफा अहम है। पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था और ना ही होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो यह अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा है और फौज भी हमारी है। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें, एतमाद के फक़दान को खत्म करें। पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात रद्द। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने अवान में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। पीटीआई की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखना, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी पीटीआई में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है। ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक समेत बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। कराची के इब्राहिम के बाद लोधरा में भी खुले मैनहोल ने जान ले ली। 7 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। मरीम नवाज का बच्चे के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, किसी मासूम जान को सरकारी ऑफिसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बच्चे की नमाज जनाजा अदा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइली फोर्सेस की गजा में जालिमाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। वस्ती गजा के अल-मुग़ाज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। UN के मुताबिक रवा साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शुमाल मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना होगा।